Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पढ़ने के बाद मैंने कल जैसे आपको बताया था कि हम लोग हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, चाहे तो वो हमारा मध्य प्रदेश हो और चाहे वो हमारी ज्योग्राफी हो। ठीक है, और इस मध्य प्रदेश और आगामी आने वाली जो हमारी सीरीज है उसमें आपको कल या परसों के आसपास साइंस प्लस ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लेक्चर भी देखने को मिलेंगे। आप घर बैठकर कंटिन्यू हमारे माध्यम के या हमारे जरिए आप घर बैठकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग जिलों की लोकेशन को देखेंगे कि कौन सा जिला मध्य प्रदेश में कहां पर लोकेटेड होता है और उस जिले की जो विशेषताएं होती हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। एक बार आप इस ब्लैंक मैप को देखने के बाद यहां जो जिले होते हैं उनको देख लोगे तो 100% मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों के अंदर परफेक्टनेस आ जाएगी। ठीक है, और आसपास की जितने भी उस जिले की विशेषताएं होती हैं उन जिलों की विशेषताओं को आप 100% कैच कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं, देखिएगा ये आपके सामने ब्लैंक मैप है। आज का जो टॉपिक है वह है हमारा मानचित्र के द्वारा जिलों का विवरण, यानी मानचित्र के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कौन सा जिला कहां पर लोकेटेड होता है और आगामी यानी जो अभी बढ़ने वाले जिले हैं उन जिलों को कहां से काटा जाएगा, कौन से क्षेत्र से काटा जाएगा, कितना एरिया काटा जाएगा, कितनी तहसीलों को काटा जाएगा, और एक और विशेषता मैं आपको बता दूं कि किसकी मांग पर काटा जाएगा। ये सारी की सारी चीजों का कंटेंट मैं आप लोगों के लेके आया हूं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश। ये ब्लैंक मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस ब्लैंक मैप में हम टोटल 55 जिलों को यहां पर लोकेटेड करेंगे, यानी थे तो 52 लेकिन 18 मार्च 2020 यानी हमारी जो भूतपूर्व सरकार थी, यानी जो पहले भूतपूर्व सीएम थे जिनका नाम श्री कमलनाथ जी के द्वारा घोषणा की गई थी 3 नवीन जिलों को, उन 3 नवीन जिलों को भी यहां से देख लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखा जाए कि यहां पर जो जिला लोकेटेड होता है उस जिले का नाम होता है श्योपुर। कौन सा? श्योपुर। ठीक, श्योपुर के जस्ट बाद यानी श्योपुर से ही आगे की ओर चलेंगे तो हमारे लिए एक और जिला मिलेगा जिसका नाम होता है मुरैना। क्या होगा? मुरैना। ठीक, मुरैना से आगे की ओर चलते हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही फेमस जिला होता है, चाहे तो बागियों का गढ़ इसको कहा जाए या फिर हम बात करें गोहद, यानी हम बात करते हैं गोहद के किले की। ठीक है, जो कि विश्व यूनेस्को धरोहर द्वारा संरक्षित किया गया है। यह क्वेश्चन भी पुट अप हो चुका है। यानी 3 जिले हम लोगों ने देखे, पहला था हमारा श्योपुर, दूसरा था हमारा मुरैना, तीसरा था हमारा भिंड। ठीक, इसी से नीचे की ओर आते हैं और ये जो संभाग था वो बनकर कंप्लीट हो जाता है हमारा चंबल संभाग। ठीक, नीचे की ओर आते हैं तो हम लोगों को मिलेगा दतिया। कौन सा? दतिया, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक, नेक्स्ट नीचे की ओर आएंगे तो यहां पर एक हमारे लिए एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी और इस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है गोपांचल। क्या कहा जाता है? गोपांचल पर्वत श्रृंखला। इसी गोपांचल पर्वत श्रृंखला पर हमारा एक जिला बसा हुआ है जो कि एक संभाग के रूप में जाना जाता है, उसका नाम होता है ग्वालियर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है भाई ग्वालियर। ग्वालियर से नीचे की ओर आए, कहां पर? ग्वालियर से नीचे की ओर आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा एक हाईवे यहां से जाता है और इस तरीके की ओर जाते हुए दिखाई देता है। कैसे ड्रॉ करना आप लोग सीखोगे तो ग्वालियर से एक नीचे की ओर यानी NH3 हाईवे को निकालेंगे और ये NH3 हाईवे यहां से इस तरीके से निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक, इसी हाईवे के किनारे बहुत सारे जिले होते हैं, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, तो ग्वालियर से नीचे की ओर आते हैं, एक जिला होता है जिसका नाम होगा शिवपुरी। ठीक, हाँ जी, वही शिवपुरी जो कि तात्या टोपी के लिए फेमस है, वही शिवपुरी जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है, वही शिवपुरी जो कि हमारा एक पड़ोसी जिला है। ठीक है ना, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइएगा मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसमें एकमात्र पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, तो भाई ये वही शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क है जो कि 1958 को बनाया गया था। इसमें पक्की सड़कों का जाल बिछाने के बाद दोबारा से फिर जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहां पर आने वाले जो पक्षी थे जो कि विशेष प्रकार की
वनस्पतियों पर अपना निवास किया करते थे, उन्होंने यानी डम्बरीकरण होने के बाद वो वनस्पति नष्ट हो जाती है और वहां पर आने वाले पक्षियों की संख्या कैसी हो जाती है, कम। तो गवर्नमेंट का ध्यान जाता है और वहां पर पक्की सड़कों का जाल किसी अन्य या किसी अन्य नेशनल पार्क में नहीं बिछाया जाता है, इसीलिए क्वेश्चन पुट अप होता है, पूछा जाता है कि बताओ भाई किस नेशनल पार्क में पक्की सड़कों का जाल है, तो माधव नेशनल पार्क। नेक्स्ट यहां से देख लिया जाए कि शिवपुरी अपनी बाउंड्रीज को किन किन स्टेट या किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है, तो पहला देखिएगा यहां की ओर देखें तो ये राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, यहां की ओर देखें तो झांसी महोबा, यहां पर आते हैं ललितपुर तालगढ़, यानी ये उत्तर प्रदेश के साथ भी करेरा नरवर जैसी चीजों को, तहसीलों को यहां से देखा आया है, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमाओं को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। यानी एक पहला ऐसा जिला मुझे मिला जो कि दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को क्या करता हो, बाउंड्रीज को शेयर करता हो। पश्चिम की ओर देखें तो राजस्थान के साथ, जबकि पूर्वी की ओर देखें तो ये कहां पर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे की ओर चलें तो देखिएगा शिवपुरी से जैसे नीचे की ओर आते हैं, कहां पर, शिवपुरी से जैसे नीचे की ओर आते हैं तो हमारे लिए फिर से एक और जिला मिलता है, इस जिले का नाम होता है गुना। क्या होगा, गुना, JUNA, इसको लिखा जाता है भाई इंग्लिश में JUNA, यानी गुना। गुना का मतलब होता है क्या, कई गुना नहीं, ठीक है ना, नहीं तो बोले गुणा करने वाला गुना, ठीक है। तो ये क्या होता है, गुना यानी ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी, इसका फुल फॉर्म होता है। जब अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा यहां पर प्रिविजेंस में एक छावनी का निर्माण किया गया था, उस समय यहां के एक शहर को नाम दिया गया था क्या, गुना, यानी ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी। ठीक है, इसी से आगे की ओर चलें तो हमारे लिए इसी से आगे की ओर चलते हैं, इसी नेशनल हाईवे पर एक और जिला मिलेगा जिसका नाम होता है राजगढ़। क्या होगा, राजगढ़। देखिएगा पहली बात तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये राजगढ़ राष्ट्रीय नेशनल हाईवेज का चौराहा कहा जाता है, यानी क्या कहा जाएगा, इसी राजगढ़ में एक तहसील होती है जिसका नाम होता है ब्यावरा। ठीक है, तो वो कहा जाता है राष्ट्रीय नेशनल हाईवे का चौराहा के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, इसी राजगढ़ की एक और प्रमुख तहसील होती है, उस तहसील को जाना जाता है नरसिंहगढ़, यानी नरसिंहगढ़ के एक किला होता है और उस किले को कहा जाता है कश्मीर ए मालवा। तो वो कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे राजगढ़ में लोकेटेड होता है। ठीक, राजगढ़ से आगे की ओर चलें तो आप लोग देखोगे यहां पर राजगढ़ से जैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो यहां फिर से एक जिला मिलने वाला है जिसका नाम होता है शाजापुर। ठीक है, कौन सा जिला, शाजापुर मिला। लेकिन देखो अब क्वेश्चन कैसे पुट अप हुआ, क्वेश्चन पुट अप यहां से पूछा गया है कि बताइएगा कौन से जिले से, यानी शाजापुर से कौन से जिले को अलग कर कर एक नया जिला बनाया गया है, या शाजापुर के कौन से भूभाग को पृथक कर आगर मालवा जिला बनाया गया। तो देखिएगा यहां से मैं आपको बात करूं तो डायरेक्शन, ये कुछ डायरेक्शंस होती हैं, ये शाजापुर है, ये आपकी उत्तर, ये आपकी दक्षिण, ये आपकी पूर्व और ये आपकी पश्चिम। इन्हीं डायरेक्शंस के बीच में कुछ और दिशाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे मैं बात करूं उत्तर और पश्चिम, कौन सा भूभाग, उत्तर और पश्चिम, इस उत्तर पश्चिम भूभाग को विभक्त करके एक जिला बनाया गया था, उसका नाम कहलाता है आगर मालवा। क्या कहा जाएगा, आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा क्यों इंपोर्टेंट होता है, पहली बात तो देखिएगा आप लोगों ने देखा होगा इसकी एक प्रमुख तहसील होती है जिसका नाम होता है सुसनेर। ठीक, उसी सुसनेर में मध्य प्रदेश का पहला कामधेनु गौ अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। कहां किया गया, शाजापुर से विभक्त कर एक जिला बनाया गया था, और वो जिला बनाया गया था 15 अगस्त 2013। कब बनाया गया, 15 अगस्त 2013 को जिला गठित किया गया था। इसी की एक तहसील होती है सुसनेर, और उसी सुसनेर में क्या है, कामधेनु गौ अभ्यारण्य। ठीक, आगे की ओर चलें तो आप लोगों को मिलेगा क्या, उज्जैन। क्या मिलेगा, शाजापुर से जैसे ही आगे की ओर चलते हैं तो हमारे लिए लोकेशन में मिलेगा क्या, उज्जैन। इस हाईवे को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाए, इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट आगे के जिलों को देखिएगा। देखो मैंने देखा कि यहां से गुना से मैं चलता हूं कहां पर, पूर्व और दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्वी की ओर चलूं तो मुझे एक और जिला मिलेगा जिसका नाम कहलाता है अशोकनगर। क्या कहा जाएगा इसे, अशोकनगर।
ठीक है, ये अशोकनगर कहलाया। अशोकनगर से नीचे की ओर चलूं, कहां पर, अशोकनगर से ही नीचे की ओर चलूं, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसकी ASKN, यानी एन को मैंने लिखा हल्का सा इस बाउंड्रीज पर, क्योंकि चंदेरी जो होती है वो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को बनाता है। यानी अशोकनगर जिले की चंदेरी तहसील किसके साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती है, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, यहीं से फिर मुझे एक और डायरेक्शन लेना होगा, नीचे की ओर चलें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, विदिशा। क्या मिला, विदिशा। ठीक, समय समय पर इस जिले के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। कई राज्यवंश ऐसे आए, उनके आधार पर, कई ऐसे जनता के अनुमोदन के आधार पर इस शहर के नामों को परिवर्तित किया गया है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि विदिशा को प्राचीन किन किन नामों से, या विदिशा को प्राचीन में किन किन नामों से जाना जाता था। ठीक, विदिशा से जैसे ही आगे की ओर चलते हैं तो हमारे लिए मिलेगा क्या, भोपाल। क्या मिलेगा, भोपाल। हाँ जी, वही भोपाल जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वही भोपाल जो कि आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी 1972, यानी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे पब्लिकेशन इसको 26 नवंबर देते हैं, लेकिन भोपाल कब जिला बना, 26 जनवरी 1972। हाँ जी, सीहोर से काट के ही भोपाल को जिला बनाया गया था, तो वही भोपाल जिसका नाम है क्या, ठीक है। भोपाल से आगे की ओर चलें तो आप लोगों को फिर से दो जिले दिखाई देंगे, वो कौन कौन से जिले होते हैं। सबसे पहले देखिएगा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, यानी राइट साइड आते हैं तो हमारे लिए एक और जिला दिखाई देगा जिसका नाम होता है सीहोर। क्या होगा, सीहोर होगा। जबकि लेफ्ट साइड आते हैं तो हमारे लिए जिला दिखाई देगा जिसका नाम होता है रायसेन। क्या होना चाहिए, रायसेन। यानी भोपाल के इर्द गिर्द दो जिले हम लोगों को मिल चुके हैं। अब देखिएगा, उज्जैन को यहां से टारगेट किया जाए और उज्जैन से कुछ इस तरीके से एक निशान को बनाइएगा। ठीक, इस निशान के पॉइंट पर रखिएगा किसको, झाबुआ। किसको रखना है, झाबुआ। झाबुआ से, सॉरी, इस निशान के पॉइंट पर रखिएगा किसको, धार। ठीक है, धार। धार से एक लाइन नीचे की ओर को निकालेंगे और वो लाइन को मिला देंगे कहां पर, सीहोर से। कहां से मिला दिया जाएगा उसे, सीहोर से मिला दिया जाएगा। तो देखिएगा, उज्जैन के जस्ट नीचे की ओर एक जिला आएगा जिसका नाम होता है इंदौर। क्या होगा, इंदौर। इंदौर से आगे की ओर चलें तो हमारे लिए फिर से एक और जिला मिलेगा जिसका नाम होगा देवास। क्या होगा, देवास। यानी इस क्षेत्र के जिलों को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया है, इस क्षेत्र के जिलों को कंप्लीट कर लिया है कि वहां भाई कहां पर किस जिले की लोकेशन होती है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, इस तरफ की ओर चलते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ये एक पर्वत श्रृंखला जाती है। क्या होता है, ये एक पर्वत श्रृंखला जाएगी जिसका नाम होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि आप लोगों ने देखा होगा जिसके की उत्तरी सीमा पर रायसीना हिल्स बसा हुआ, जिसकी टोटल डिस्टेंस 2900 किलोमीटर बताई जाती है। ये दिल्ली के निचले छोर से स्थित होकर ये कहां पर जाता है, गुजरात की सीमाओं को स्पर्श करने का काम करता है। ठीक है, इसी पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखिएगा, सबसे पहले हमारे लिए जो जिला निकल कर आता है इस पॉइंट पर, जो सबसे पहले जो जिला मिलेगा उसका नाम होगा क्या, नीमच। तो देखो, ये पूछ लिया जाता है क्या, नीमच। तो देखो कैसे मैंने आपको बताया और कहां से क्वेश्चन पुट अप हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि प्रीवियस एग्जाम, एक पटवारी का एग्जाम हुआ था, उस पटवारी के एग्जाम में बहुत सारे मध्य प्रदेश के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि वन लाइनर बुक क्या कर देती हैं, आउट कर देती हैं। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं 10 दिसंबर 2017, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था और पहली शिफ्ट में ही क्वेश्चन मिला किस तरीके से कि बताइएगा मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा को शेयर करता है या राजस्थान के साथ अपनी सीमाओं को स्पर्श करता है। तो ऑप्शन में था पहला कौन सा, नीमच। ठीक है ना। तो आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइएगा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान के साथ अपनी सीमा को शेयर करेगा, तो वही आएगा कौन सा, नीमच। ठीक, नीमच के ही नीचे की ओर चलें, कहां पर, नीमच से ही नीचे की ओर चलें तो आप लोगों को फिर से एक जिला मिलेगा जिसका नाम होगा मंदसौर। ठीक, कौन सा होगा, मंदसौर। मंदसौर से नीचे की ओर चलते हैं तो फिर एक और जिला दिखाई देगा जिसका नाम होगा रतलाम। क्या होगा, रतलाम। रतलाम से नीचे की ओर चलें, कहां पर चलें, रतलाम से नीचे की ओर चलें तो देखिएगा यहां मिल गया मुझे क्या, धार। कौन सा जिला मिला,
धार। लेकिन मुझे देखना है कौन सा, यहां पर फिर से एक जिला लोकेटेड करना होगा जिसका नाम होगा झाबुआ। क्या होना है, झाबुआ। तो मैं ऐसे झाबुआ को इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक है ना। झाबुआ के ही नीचे मध्य प्रदेश का एक और जिला हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये लिखा मैंने झाबुआ। झाबुआ से ही नीचे की ओर आप लोग देखोगे कौन सा जिला आएगा, तो इसका नाम होगा अलीराजपुर। ठीक, कौन सा जिला, अलीराजपुर। क्यों इंपोर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आमों के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है, साथ साथ भारतवर्ष भी जाना जाता है, ठीक है ना। कई आम फ्रांसीसियों के द्वारा लाए गए जो कि महाराष्ट्र के नासिक में उनकी पैदावार होती है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी एक आम की विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, पैदावार। ठीक, और वो आम की विशेष प्रकार की पैदावार इसी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में होती है, जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ही भली भांति जानते होंगे। इसी मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा जिले में क्या होता है, इसी अलीराजपुर जिले की कट्टीवाड़ा तहसील में एक सेंचुरीज पार्क है। उसी में एक आम की क्या विशेष प्रकार की पैदावार होती है जिसे जाना जाता है नूरजहां। किस नाम से जाना जाता है, नूरजहां। हाँ जी, ये नूरजहां क्या है, एक आम की क्या है, किस्म है जो कि मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट आगे की ओर यहां पर देखें पहला क्वेश्चन कि भाई बताइएगा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होता है। तो आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कौन सा है, हमारा अलीराजपुर। ठीक है ना, इतना बना होगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे की ओर, तो देखिएगा आगे की ओर देखते हैं तो देखिएगा किस तरीके से हम इस क्षेत्र को कवर अप करेंगे। तो यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और यहां पर आप लोग रुक कर यानी अपनी वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो हम लोगों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों को देख लिया था। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं उत्तर पूर्वी जिलों की, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अशोकनगर देख चुके थे, विदिशा को देख लिया था। इसी अशोकनगर से साथ आगे की ओर चले तो यहां पर एक और जिला लोकेटेड होता है जिसका नाम होता है सागर। क्या होगा, सागर। सागर से ऊपर की ओर चले तो आप लोग देखो देखने को मिलेगा टीकमगढ़। क्या मिलेगा, टीकमगढ़। ठीक, टीकमगढ़ से ही ऊपर की ओर चलते हैं तो यहां पर फिर से एक और जिला देखने को मिलेगा जिसका नाम होता है निवाड़ी। ठीक है, हाँ जी, वही निवाड़ी जो कि 1 अक्टूबर 2018 को एक जिला बनाया गया था जिसका नाम होता है निवाड़ी, और वही जिला जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला के नाम से जाना जाता है। ठीक, 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। पहली होती है पृथ्वीपुर, दूसरी होती है निवाड़ी और तीसरी होती है कौन सी, ओरछा। ठीक, इसी 3 तहसीलों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण तहसील यहाँ की होती है वह होती है ओरछा, जो कि एक पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होती है। दूसरी साथ साथ अपन बात करें यहां से एक नदी का भी निकलना होता है जिसे जाना जाता है क्या, वैतवा। हाँ जी, वही वैतवा जिसे मध्य प्रदेश की किस नाम से जाना जाता है, गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पहला सागर देखा, टीकमगढ़, निवाड़ी। इसी के आगे की ओर चले, यहीं से आगे की ओर चलते हैं तो देखिएगा सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करता हुआ एक और जिला निकलेगा जिसका नाम होगा दमोह। क्या होगा, दमोह। दमोह से आगे की ओर चले तो यहां पर मिलेगा हमारे लिए क्या, छतरपुर। ठीक, वही छतरपुर जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, जिसकी एक तहसील होती है नौगांव। कौन सी, नौगांव तहसील होती है जो कि मत्स्य उत्पादन के लिए एक अग्रणी जिला होता है। साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी क्या है, परियोजना भी हैं, उन परियोजना को भी यहाँ पर देखा जाएगा। साथ ही इसके साथ एक और जिला होता है जो कि अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है छतरपुर से जस्ट नीचे की ओर, इसका नाम होता है पन्ना। क्या होगा, पन्ना। पन्ना से आगे की ओर चले तो यहां पर लोकेशन बनाएगा अपना कौन सा, सतना। ठीक, कौन सा जिला, सतना जिला लोकेशन बनाएगा। सतना के साथ ही आगे की ओर चले तो यहां पर एक और जिला स्थित होता है जिसका नाम होता है रीवा। कौन सा जिला होगा, रीवा जिला होगा। रीवा से ही नीचे की ओर एक जिला आएगा जिसका नाम होगा सींधी। क्या होना चाहिए, सींधी। इसके जस्ट पास में सींधे के ही पूर्व में एक और जिला होगा जिसका नाम होगा सिंगरौली। मध्य प्रदेश का एक और यानी पूर्वी, सबसे पूर्वी जिला, इसका नाम होगा क्या, सिंगरौली। सतना के ही नीचे की ओर चले, कहां पर चले, सतना के ही नीचे की ओर चले तो हमारे लिए मार्बल सिटी यानी चूना सिटी के नाम से जिसे जाना जाता है वो सिटी मिलेगी जिसका नाम होता है कटनी। कटनी के ही पास में एक और जिला लोकेटेड होगा जिसका नाम होगा क्या, उमरिया। ठीक, उमरिया के नीचे यहां पर फिर से एक जिला आएगा जिसका नाम होगा शहडोल। कौन सा जिला,
शहडोल जिला, ये मध्य प्रदेश के क्या थे भाई, पूर्वी जिले थे। कौन से थे, पूर्वी जिले थे। अब इन्हीं को और नेक्स्ट जिलों को हम लोग देखते हैं, तो देखिएगा किस तरीके से इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि यहाँ एक जिला लोकेटेड होता है जिसका नाम होगा अनूपपुर, यानी ये जो कि मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहां पर, मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये जिले का नाम होता है अनूपपुर। इसी अनूपपुर के अमरकंटक तहसील से एक नदी का ओरिजिन होता है, एक नदी का उद्गम होता है जिसे कि नर्मदा के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश में पूर्वी ओर के हिस्से से निकलती है, जबकि संपूर्ण यानी अधिकांश मध्य प्रदेश को सिंचित करती हुई पश्चिम, यानी कहां पर, ये पश्चिमी क्षेत्र पर, भारत के पश्चिमी क्षेत्र यानी खंबात की खाड़ी में जाकर विलीन हो जाया करती है। तो देखते हैं क्या मध्य प्रदेश के इन नर्मदा नदी के तट पर स्थित जिलों के बारे में। तो देखिए, यहां से नर्मदा नदी का ओरिजिन होता है और ओरिजिन होने के पश्चात ये नर्मदा नदी पश्चिम यानी गुजरात क्षेत्र में प्रवेश कर जाया करती है। तो देखिए, यहाँ के आसपास बहुत सारे हम लोगों को जिले मिलेंगे, तो हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जिलों को याद किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले अनूपपुर से निकलने के बाद ही हमारे लिए एक जिला मिलेगा जिसका नाम होगा डिंडोरी। क्या होगा, डिंडोरी के बस जस्ट बाद हमारे लिए फिर से एक जिला मिलेगा जिसका नाम होगा क्या, मंडला। यानी पहला मिला मुझे कौन सा, डिंडोरी, दूसरा मिला मुझे कौन सा, मंडला, तीसरा मुझे मिला कौन सा, मंडला के ही जस्ट बाद हम लोग आते हैं तो हमारे लिए मिलेगा कौन सा, जबलपुर। कौन सा मिलेगा, जबलपुर। जबलपुर के जस्ट बाद हम लोगों को लिए फिर से एक जिला मिलेगा जिसका नाम होगा क्या, नरसिंहपुर। क्या होगा, नरसिंहपुर के बाद हमारे लिए फिर से एक और जिला मिलेगा जिसका नाम होगा होशंगाबाद। ठीक है, कौन सा, होशंगाबाद। होशंगाबाद से आगे की ओर चलें, कहां पर, होशंगाबाद से आगे की ओर चलें तो हम लोगों के लिए मिलेगा कौन सा, लाइट ऑफ एमपी, यानी इसी जिले को जाना जाता है क्या, खंडवा। यानी खंडवा जिले को एक और उपनाम से नाम से जाना जाता है, जैसे लाइट ऑफ एमपी की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि यहां पर स्थित है कौन सा, पुनासा डैम। ठीक है ना। फिर आगे की ओर चलें तो इसे को जाना जाता है क्या, सुनहरे जिलों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, खंडवा से आगे की ओर चलते हैं तो हमारे लिए फिर से एक जिला मिलेगा जिसका नाम होगा खरगोन। कौन सा होगा, खरगोन। खरगोन से आगे की ओर चलें तो हमारे लिए फिर एक और जिला मिलेगा जिसका नाम होगा क्या, बड़वानी। कौन सा जिला, बड़वानी। ठीक है, बड़वानी मिल चुका है। नेक्स्ट नीचे की ओर देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जिसका नाम होता है क्या, बुरहानपुर। कौन सा होगा, बुरहानपुर। ठीक है, यहां पर होती हैं क्या, काली भीत की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, काली भीत की पहाड़ियां। और इन्हीं काली भीत की पहाड़ियों पर एक और जिला लोकेटेड होगा जिसका नाम होगा बैतूल। क्या होगा, बैतूल के नाम से इस जिले को जाना जाता है। आगे की ओर चलेंगे तो हमारे लिए फिर से मिलेगा कौन सा, छिंदवाड़ा। कौन सा जिला, छिंदवाड़ा। और आगे की ओर चलते हैं तो हमारे लिए मिलेगा क्या, बालाघाट। यहीं पर लोकेटेड होती है क्या, शिवनी। यहीं पर लोकेटेड होती है क्या, शिवनी। और आप लोग देखोगे यहां पर एक और जिला होता है जो कि यहां से भोपाल और होशंगाबाद के बीच स्थित होता है जिसका नाम होता है क्या, हरदा। हाँ जी, हरदा। इसी हरदा जिले की मकड़ाई तहसील जो कि राज्य पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश को दे दी गई थी, यहां से भी क्वेश्चन आता है। यानी पूछ लिया जाता है कि जो मध्य प्रदेश में जो रियासतें थी, जो भाषा के आधार पर इसको बांटने का काम किया गया था, जो राज्य पुनर्गठन के समय इसको बांटने का काम किया गया था, इस जिले में यानी हरदा जिले की कौन सी तहसील स्थित होती है, तो उसका नाम होता है मकड़ाई। तो उस मकड़ाई तहसील के बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, मकड़ाई तहसील के बारे में भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मध्य प्रदेश के इन जिलों की श्रृंखला में हम लोग ने देख चुके हैं कि टोटल मैप के माध्यम से, यानी हर एक जिले की लोकेशन को हम लोगों ने देख लिया है कि कौन सा जिला कहां पर लोकेटेड होता है। साथ साथ मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के साथ भी यदि अपन इन लोगों को कनेक्ट करें तो देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में 53वां जिला,
54वां जिला और 55वां जिला भी गठित होने को है। यानी आप लोगों से देख लिया जाए, यदि पूछा जाता है तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला, 53वां जिला, 54वां जिला और कौन सा 55वां जिला। तो देखिएगा इन जिलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। तो पहला, आप लोगों ने यदि देखा जाए तो पूछ लिया जाता है कि बताइएगा मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा गठित हुआ। हाँ जी, बहुत सारे सही लोगों ने दोहराया होगा कि मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था, जो कि टीकमगढ़ को विभक्त कर 1 अक्टूबर 2018 को गठित किया गया था, उसका नाम होता है क्या, निवाड़ी। क्या होता है, निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला था, जो कि क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला होता है। ठीक, अब बात की जाए निवाड़ी के बाद बात आती है कौन से, मध्य प्रदेश का 53वां जिला। कौन सा जिला, मध्य प्रदेश का 53वां जिला। तो इस मध्य प्रदेश का 53वां जिला जो गठित होगा उसका नाम होगा क्या, नागदा। क्या होगा, नागदा होगा, जिसको इस जिले से पृथक कर यानी सेपरेट करके एक नया डिस्ट्रिक्ट या जिला बनाया जा रहा है, तो वो जिला होगा कौन सा, उज्जैन। ठीक, जिस तरीके से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था उसी को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। क्वेश्चन था कि आगर मालवा जिला शाजापुर के कौन से भूभाग को अलग करके बनाया गया था। उसी तरीके से आपको देखने की यहां पर थोड़ी सी जरूरत बनेगी कि देखिएगा नागदा जो जिला होगा यानी जो गठित होने वाला जो नवीन जिला होगा मध्य प्रदेश का 53वां, वो उज्जैन के कौन से भूभाग को पृथक कर यानी सेपरेट करके बनाया जा रहा है, तो ये है क्या, उज्जैन। ठीक है ना, इस उज्जैन के उत्तर व पश्चिमी क्षेत्र का जो जिला होगा यानी उज्जैन के उत्तर व पश्चिम भूभाग को विभक्त कर यानी अलग करके एक नए जिले का गठन होगा, जो कि मध्य प्रदेश का 53वें जिले के नाम से जाना जाएगा। पहली बात। दूसरी, ये भाई किसकी मांग पर इस जिले का गठन किया गया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिमम बहुत सारे न्यूज़पेपर और न्यूज वालों ने बताया था कि दिलीप सिंह गुर्जर जो कि बीजेपी से क्या थे, एक एमएलए हुआ करते हैं, तो उन्हीं की मांग पर दिलीप सिंह गुर्जर की मांग पर इस नए जिले का गठन किया जा रहा है, जिसमें कि इसकी कुछ प्रमुख तहसीलें होंगी। क्यों इंपोर्टेंट है, तो देखिएगा ये जो जिला है ना, ये उज्जैन की कुछ तहसीलों को लेगा, साथ ही साथ ये रतलाम की भी कुछ तहसीलों को में समाहित करेगा। जैसे उज्जैन की प्रमुख तहसील नागदा, महिदपुर, झारड़ा, खचरौद, ये सारी की सारी तहसीलें कौन सी होती हैं, उज्जैन की होती हैं। जबकि अलौट बाताल दो प्रमुख तहसील होंगी जो कि कहां से ली जाएंगी, तो ये तहसीलों को लिया जाएगा कहां से, रतलाम जिले से। कहां से, उसी रतलाम जिले से जिसमें कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूरों का उत्पादन होता है। किसका, सर्वाधिक अंगूर का उत्पादन होता है। अलौट व ताल तहसील, अलौट व ताल तहसील रतलाम जिले की दो प्रमुख तहसील होंगी। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 54वां जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा, 54वां जिला होगा। इस जिले को जाना जाएगा मैहर। किसके नाम से, मैहर के नाम से। किससे काटकर इसको बनाया जाएगा, तो इसको काटकर बनाया जाएगा सतना से काटकर। नागदा को उज्जैन से काटकर उत्तर पश्चिमी भूभाग से अलग करके बनाया गया था। उसी तरीके से 54वां जिला जो होगा वह सतना से अलग करके बनाया जाएगा। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइएगा भाई सतना से अलग करके एक नए जिले का गठन किया जा रहा है जिसका नाम होगा मैहर, तो ये किसकी मांग पर इसको बनाया जा रहा है, तो इसको बनाने के लिए जो विरोध के सुर उठे, जो कि सुर सबसे पहले उठाए गए थे, वो थे नारायण त्रिपाठी। यानी नारायण त्रिपाठी की मांग पर मध्य प्रदेश का 54वां जिला यानी सतना से पृथक कर अलग करके मैहर जिला बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, दूसरी अपन बात करें कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला कौन सा होगा, तो मध्य प्रदेश का जो 55वां जिला होगा वह होगा गुना से काटकर नया जिला गठित किया जाएगा जिसका नाम होगा चाचौड़ा। यानी गुना से काटकर लक्ष्मण सिंह की मांग पर इस नए जिले का गठन किया जा रहा है जो कि चाचौड़ा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं और अगला जो लेक्चर होगा वो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभाग के रूप में होगा, मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के रूप में आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की श्रृंखला को तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ नई श्रृंखलाओं को आप लोगों के सामने लेके आया जाएगा जो कि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर होगा। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। साथ साथ साइंस एंड टेक
साइंस एंड टेक में आपको सबसे पहले जो क्लासेस मिलेंगी वो मिलेंगी बायोटेक की, और बायोटेक में सबसे पहले आप लोगों को जो क्लासेस देने को आ रहे हैं, यानी जो क्लासेस देखने को मिलेंगी, उसमें सबसे पहले होगा क्या, जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स और सेल्स के बारे में कि किस तरीके से बायो एंड टेक को पढ़ा जाता है और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज जो रहेगी वो रहेगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। ठीक है, तो बने रहिएगा हम लोगों के साथ और आगे भी आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.